फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी है दी हॉलो मैन 2, जिसकी मेन लीड में है क्रिस्टियन, पीटर एंड लॉरा, एंड जिसकी IMDb है 4.4 आउट ऑफ 10 एंड इसको डायरेक्ट किया है क्लॉडियो ने। अब हम मूवी की बात करें तो मूवी की रेटिंग कम इसलिए है क्योंकि इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है मुझे वो इस मूवी से काफ़ी बेहतर लगा। ये सिर्फ एक वन टाइम वॉच है। अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत भी फर्स्ट पार्ट के तुरंत बाद से ही होती है, जहाँ पे हम एक म्यूज़ियम का व्यू देखते हैं। वहाँ पे एक आदमी को थोड़ा अनयूजुअल फील होता है, उसे लगता है कि कोई उसके पास है और अचानक से हम देखते हैं कि उसी आदमी के ऊपर अटैक भी हो चुका होता है। ये आदमी की एक साइंटिस्ट है और जिसका नाम डेविन है। अब ये हॉलो मैन इस साइंटिस्ट से आया है मांगने एंटीडोट, जो कि इसके पास तो नहीं होता, और ये इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा मैगी डेल्टॉन के पास। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट देता है हॉलो मैन को, हॉलो मैन इस साइंटिस्ट को मार के साइंटिस्ट का खून जो उसके मुंह पे लगा था वो मिटा कर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तो डिटेक्टिव यहाँ पे आए हुए हैं। इनका नाम है लीजा और इनके साथ इनकी टीम में है हमारे मेन कैरेक्टर फ्रैंक टर्नर। फ्रैंक टर्नर को ध्यान से देखिएगा गाइस। अब नेक्स्ट ये दोनों तहकीकात करते हैं कि एक फ़ोन की चिप से कैसे कोई किसी का कत्ल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग तहकीकात कर ही रहे होते हैं, लेकिन कोई और ऑफिशियल्स आके इनको टर्नओवर कर लेते हैं। ये दोनों जन इससे खुश नहीं होते हैं। अपनी ऑफिस में जाने के बाद अपने बॉस से ये लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनके बॉस इनको भेज देता है मैगी के घर पे। अब ये वही मैगी है जिसका जिक्र डेविन ने किया था उस हॉलो मैन से। हमें मैगी दिखाई जाती है जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है और उसी के पास वो एंटीडोट का फॉर्मूला है, इसीलिए हॉलो मैन इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा हॉलो मैन के बारे में। अब हॉलो मैन 2 में जो ये इनविजिबल मैन है, इसका नाम मूवी में है माइकल ग्रिफिन, जिसका रोल रियल में प्ले किया है क्रिस्टियन ने। अब दोनों मूवी की बात करें तो पहली मूवी और दूसरी मूवी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का नाम एंड पूरे कैरेक्टर ही चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये मूवी इतना काम नहीं कर पाई। मूवी की बात करें तो दोनों डिटेक्टिव आए हैं मैगी के घर पे और वहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ते समय मैगी के स्टेप्स जो हैं वो आवाज़ करती हैं। इस चीज़ को नोटिस करिएगा। अब फ्रैंक मैगी के घर में जाके उसकी लैब में जाके सब कुछ नोटिस करता है, चेक करता है कि सब सही है या नहीं। यहाँ पे लीज़ा भी सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती है, देख रही होती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जो फ्रैंक है वो बाहर कार में बैठेगा और लीज़ा उसके दरवाजे के बाहर खड़ी होगी। दोनों इस तरह से तहकीकात करना चालू रखते हैं, जारी रखते हैं। और अब हम नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर बाद हम मैगी की सिस्टर को देखते हैं, हैदर। अब हैदर यहाँ पे आई है इस कंप्लेन के साथ कि मैगी उसको टाइम नहीं देती और पूरी दिन और पूरे महीनों तक वो इसी चीज़ों में उलझी रहती है, डिटेक्टिव्स में, लैब्स में, ये सब। लीज़ा उसे जाने देती है अंदर और यहाँ हम देखते हैं कि पड़ोस में ही एक कपल नाइट कैमरे से शूट कर रहे होते हैं और जहाँ पे इन लोगों को नोटिस होता है कि कोई इनविजिबल मैन इनके कैमरे के सामने आ गया है, जो कि और कोई नहीं ग्रिफिन ही होता है। ग्रिफिन मीन्स माइकल ग्रिफिन, जो कि इस मूवी में नाम है मैन का, और अब से हम भी उसे ग्रिफिन ही बोलेंगे। यहाँ पे मैगी को भी कुछ आभास होता है कि कोई आया है, बट वो हैदर होती है। दोनों की बातचीत हमें पता चलती है और हम कंफर्म हो जाते हैं कि यस, मैगी अपने वर्क लोड में इतनी बिजी हो चुकी है कि वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को टाइम नहीं दे पाती। अब हैदर यहाँ से चली जाती है और हैदर भी एहसास करती है कि कुछ तो है ग्रास के अंदर, और हम देखते हैं किसी का पैर ग्रास में दबते हुए। आगे देखते हैं कि लीज़ा के पास एक बिल्ली आ जाती है जिसे लगता है कि ये मैगी की है और उसको अंदर भेजने के लिए लीज़ा दरवाज़ा खोलती है घर का, और उसी समय ग्रिफिन भी अंदर घुस जाता है। अब वापस से लीज़ा नोटिस करती है कि उसी स्टेप सीढ़ियों में आवाज़ आती है, जबकि वहाँ पे तो कोई चल ही नहीं रहा था। उसे शक हो जाता है, वो ऊपर जाती है और उसका शक सही होता है कि हॉलो मैन अंदर पहुँच चुका है, मीन्स ग्रिफिन। अब वो कुछ कर पाती है उससे पहले ही ग्रिफिन पीछे से एक लैंप उठाकर लीज़ा के सर पे दे मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। मैगी आती है, फ्रैंक भी भागा आता है। दोनों लीज़ा की मदद कर ही रहे होते हैं, लेकिन मैगी बताती है कि लीज़ा अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्रैंक बहुत गुस्सा होता है लीज़ा की मौत से मैगी पर भी, और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स हम देखते हैं आते हुए। अब हमको ये श्योर नहीं होता है कि ये मिलिट्री है, पुलिस के आदमी है या कोई और ही ऑफिशियल्स हैं, तो हम इन्हें ऑफिशियल्स ही बोलेंगे।
फ्रैंक हड़बड़ा जाता है और मैगी से पूछता है कि मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए देखा था, वो कौन है। अब यहाँ पे ऑफिशियल्स आके गोली चलाने लगते हैं ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। मैगी और फ्रैंक भाग जाते हैं, उन्हें इन ऑफिशियल्स पे भी ट्रस्ट नहीं होता है। अब इन ऑफिशियल्स के कैमरे में भी ग्रिफिन आ जाता है। इन लोग को श्योर हो जाता है कि यही है इनविजिबल मैन, जिसे पकड़ने की ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये चीज़ नोटिस कर पाते हैं कि फ्रैंक को कुछ गड़बड़ी लगती है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑफिशियल्स आए थे इसी तरह से प्रिपेयर होके कि वो एक आदमी को नहीं, इनविजिबल आदमी को पकड़ने आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रिफिन को चोट लग जाती है और उसकी शरीर में खून हो जाता है, और हम ये नोटिस भी कर पाते हैं कि वो बार बार कोई इंजेक्शन उसकी बॉडी में डाल रहा होता है। यहाँ पे फ्रैंक बहुत सस्पेक्टिव हो जाता है। वो अपने बॉस के पास जाके सेम सवाल करता है कि आप लोगों ने हमें जानबूझ के वहाँ भेजा था और लीज़ा की मौत का भी किसी अफसोस नहीं है। उसका बॉस भी कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता है ये ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि मैगी को डाल देंगे जेल में, लेकिन फ्रैंक मैगी को वहाँ से भगवा देता है। नोटिस करने वाली बात तो ये होती है कि ये लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे, पीछे पीछे ग्रिफिन मीन्स हॉलो मैन भी हमेशा था। अब यहाँ से मैगी जा रही होती है तो हमें ये महसूस होता है कि पीछे हॉलो मैन मीन्स ग्रिफिन भी है वहीं पे। अब हमें देखते हैं कि फ्रैंक उसे वापस से बचा लेता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और ग्रिफिन कुछ नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि ये दोनों कार में बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और फ्रैंक मैगी से पूछता है कि मुझे सारी चीज़ें अभी के अभी बताओ कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हीं ऑफिशियल्स ने फ्रैंक के ऊपर अरेस्ट वारंट लगा दिया है। फ्रैंक ऐसे तो पुलिस ऑफिसर ही है, डिटेक्टिव है बहुत बड़ा, बट स्टिल। अब यहाँ पे मैगी को एग्जामिन करने के बाद फ्रैंक को पता चलता है रियल किस्सा। आखिर ये ग्रिफिन, माइकल ग्रिफिन है कौन और ये क्यों मैगी के पीछे पड़ा हुआ है। मैगी फिर फ्रैंक को ये बताती है कि बहुत समय पहले ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग मैगी एंड माइकल ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट खुद है, वो सब तैयारी कर रहे थे इनविजिबल आर्मी बनाने की। ये सब इलीगली हो रहा था और इन लोगों का मोटिव यही था, एक ऐसे दुश्मन के सामने ऐसा हथियार खड़ा करना जो दुश्मन को दिखेगा ही नहीं। माइकल ग्रिफिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद से वॉलंटियर करा था कि मैं खुद इसका एक्सपेरिमेंट खुद पे करवाऊंगा, बट एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया और मैगी वहाँ पे आई सेवियर बनते हुए, क्योंकि उसके पास एंटीडोट था। और ये बात माइकल ग्रिफिन को अच्छे से पता थी। अब हम देखते हैं सारी चीज़ें जो फ्लैशबैक में हो रही होती हैं। अब मैगी वापस से बताती है कि ये सब चीज़ें होने के बाद जो मैगी ने उसे एंटीडोट दिया था, उससे इन लोगों को ये लगा कि वो मर चुका है ग्रिफिन। इन लोगों ने उसका फ्यूनरल भी किया था, बट इन सबको ये नहीं पता था कि ग्रिफिन अभी मरा नहीं, वो जिंदा है। अब ये स्टोरी पता होने के बाद ऑफिशियल्स को देखते हैं जो कि ग्रिफिन को इसलिए मारना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनका राज पूरी दुनिया के सामने जाए। यहाँ पे देखते हैं कि ऑफिशियल्स मैगी के कॉल को ट्रैक कर रहे हैं और सारी डिटेल्स निकाल रहे हैं। अब मैगी हैदर को कॉल भी लगाती है उसकी बहन को पूछने के लिए वो कैसी है क्या नहीं, बट हम देखते हैं उसको एक और अननोन नंबर से मैसेज आता है। अब ये चीज़ नोटिस करता है फ्रैंक। तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि मैगी का कॉल ट्रेस हो रहा है। वो उसका नंबर हटा देता है और वो लोग जाते हैं उस अननोन नंबर की पता लगाने जिससे उसे मैसेज आया हुआ था। आगे जाते हैं छुपते छुपाते तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि दूसरी जगह पे हॉलो मैन पहुंच गया है ऑफिशियल्स में से एक आदमी को मारने के लिए, जो कि इन सारी क्राइम्स में मिला हुआ था। जब ये लोग इलीगल रिसर्च कर रहे थे तब। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसे ये भी पता चल गया है कि जो अननोन मैसेज भेजा गया था मैगी को, वो कौन सी जगह से भेजा था, और वो हॉलो मैन मीन्स ग्रिफिन वापस से आ जाता है उसी जगह पे इनका पीछा करते हुए। ऑफिशियल्स को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि ये जो आदमी अननोन पर्सन था जिसने मैगी को मैसेज करा था, वो बता रहा होता है कि इसने सारी चीज़ें नोटिस करी है कि हॉलो मैन किस तरह से किस चेन में मर्डर कर रहा है। ये आदमी खुद एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हमें दिखाई देता है। इसका मुंह पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है, उसको काफ़ी सारे कैंसर होते हैं। हम कुछ फिगर आउट करें उससे पहले ही हॉलो मैन यहाँ पे आ जाता है, फ्रैंक पे हमला कर देता है और मैगी वहाँ से भाग जाती है। मैगी ज़्यादा दूर भाग नहीं पाती, आखिर उसे फ्रैंक बचा ही लेता है।
ये बंदे ने मैगी को कितनी बार बचाया है और हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि फ्रैंक को मैगी पसंद थी। अब हम आगे इन दोनों को जाते हुए देखते हैं। फ्रैंक बोलता है कि हमें किसी सुरक्षित जगह पे जाना होगा। दोनों कुछ फिगर आउट कर पाते उससे पहले ही हॉलो मैन पहुंच जाता है हैदर के पास। वो हैदर को किडनैप कर लेता है और धमकी देता है मैगी को कि अपनी बहन को बचाना है तो मुझको अकेले आके मिलो। अब फ्रैंक ऑब्वियसली मैगी को अकेले जाने नहीं देगा और ये लोग एक मॉल में काइंड ऑफ मिलते हैं जहाँ पे ये तीनों जन होते हैं। अब फ्रैंक पीछे से नज़र रख रहा होता है और देखते ही देखते हैदर आ जाती है मैगी के पास और फ्रैंक कैमरे में नोटिस करता है कि अचानक से मैगी गायब हो गई है, उसे हॉलो मैन लेके चला गया है। अब ये दोनों एक जाते हैं ड्रेसिंग रूम में जहाँ पे मैगी को फोर्स करता है वो ग्रिफिन कि अपने कपड़े उतारो और इस इंजेक्शन को अपने में लगाओ और खुद भी इनविजिबल बन जाओ और तब तुम्हें एहसास होगा कि इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, ताकि तुम खुद को बचाने के लिए तो एंटीडोट बनाओगी ही और उस टाइम पे मैं उसे ले लूँगा। अब हैदर आती है, फ्रैंक को बताती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। फ्रैंक वहाँ पे पहुँच जाता है और नोटिस करता है वो इंजेक्शन वहीं छूट गया है और हॉलो मैन वहाँ से भाग गया है और मैगी भी। अब फ्रैंक यहाँ पे सोचता है कि वो खुद ये इंजेक्शन ले लेगा, उसके पास कोई और मौका ही नहीं होता कि वो क्या करे। वो इतना गुस्से में होता है कि वो खुद पे इंजेक्शन ले चुका होता है और वो इनविजिबल हो गया होता है। बाहर हम ऑफिशियल्स में से एक आदमी को देखते हैं जो कि इस इलीगल एक्टिविटी में पहले मिला हुआ था। उसके कैमरे में एक हॉलो आदमी डिटेक्ट होता है जिसे लगता है कि ये ग्रिफिन ही होगा और वो ग्रिफिन समझ के उसको सारी राज बता देता है कि ये लैब में हमने ये किया था, एंटीडोट कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, ये सारी चीज़ें। और एक्चुअली में होता वहाँ पे फ्रैंक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इंजेक्शन बनाती है मैगी ग्रिफिन के लिए जिसे ग्रिफिन नहीं लगाता। वो बोलता है कि पहले तुम लगाओ फिर मैं लगाऊंगा। मैगी उसको साबित करने के लिए लगा भी लेती है थोड़ा इंजेक्शन खुद में एंड देन वो बाकी का पूरा इंजेक्शन डाल देती है ग्रिफिन के अंदर। दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों में हाथापाई चालू हो जाती है। ग्रिफिन मैगी का गला दबाने ही वाला होता है कि मैगी उसके मुंह पे स्प्रे मार के भाग जाती है। ग्रिफिन बार बार बोल रहा होता है मैगी तुम बहुत चालाक हो और ये तुमने क्या मुझे इंजेक्शन में दिया है। तभी वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और ये दोनों गिर जाते हैं बाहर बिल्डिंग से बारिश में। अब बारिश में हमें जो सीन दिखता है वो उस टाइम के हिसाब से तो अच्छा ही था, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि ये मूवी बहुत पुरानी है तो इससे उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करना बहुत अलग था। अब यहाँ पे हम दोनों की फ़ाइट देखते हैं। ग्रिफिन को पूरा शरीर क्लियर दिखने लगता है हमें और हमें पता चलता है कि उसे पता चल गया है कि मैगी ने उसके इंजेक्शन में जहर डाला था, जो कि मैगी ने खुद भी अपनी बॉडी में थोड़ा लिया था और मैगी भी अनयूजुअल हो गई थी। लेकिन पीछे से फ्रैंक आके एक हथियार लेके उस ग्रिफिन का सर धड़ से अलग कर देता है। मैगी बेहोश हो जाती है, ग्रिफिन उसे उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। अब हम ग्रिफिन के बारे में ये देखते हैं कि वो मर चुका है, जो ऑलरेडी मर ही जाता कुछ समय में अगर उसे एंटीडोट नहीं मिलता। मैगी हॉस्पिटल में होती है और हम देखते हैं फ्रैंक को जो अभी भी हॉलो मैन बना हुआ है और दूर से मैगी के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। एंड फिनिश पे ख़त्म होती है। मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी क्योंकि एज अ हॉलो मैन फ्रेंचाइजी की फ़ैन जब मैं छोटी भी थी तो ये मूवी मैंने जब देखी थी तो मुझे बहुत ही अलग लगा था कि कैसे कोई इनविजिबल मैन हो सकता है। फर्स्ट मूवी तो मुझे बहुत पसंद है, उसका एक्सप्लेनेशन हम जल्द ही लाएंगे। लेकिन अगर इस मूवी में इन लोगों ने फर्स्ट मूवी के ही कैरेक्टर्स को कंटिन्यू किया होता तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती। थैंक यू गाइस, इसी के साथ हम मूवी एंड करते हैं।